अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सभी को निकलना होता है, और यात्रा के बाद मिलने वाली मंजिल अगर हमारा मन चाहिए हो तो उसकी बात ही कुछ और है। और क्या होगा अगर यात्रा निकल ही ना हो? क्या होगा अगर अनंत की राह पर हो? क्या होगा अगर आप उस सड़क पर निकल पड़े हो जो आपकी मौत की ओर ले जाएगा? तो एक दिन रात में विनी और उसके 7 दोस्त एक गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास उनके मुर्दों को गाड़ने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव की सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा था कि हमें आराम से सोने दे, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनी और उसके 7 दोस्त संयुक्त राज्य अमेरिका में थे, तो सबसे पहले उन्होंने बोर्ड को गिरा दिया और फिर जिंदा इंसानों की तरह ना होने वाले इन लफंगों के एक समूह ने मुर्दों के साथ भी यही सुलूक शुरू कर दिया। किसी कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगे, तो किसी कब्र पर रखे पत्थर को मसलने लगे, किसी कब्र पर रखे फूलों को निकालने लगे, तो किसी कब्र पर पेशाब करने का आइडिया आया। जब इससे उसका मन भर गया तो वह आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ उसके लिए विनी और उनके दोस्तों को उसकी कीमत तो चुकाना ही था। सारे दोस्त एक ही रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें एक बार ऐसा महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई है पर आगे कुछ नहीं आ रहा है, और वे ये लग रहे हैं कि वो एक ही रास्ते पर गोल गोल घूमते जा रहे हैं, और वह बार बार कब्र में जा रहे हैं। बार बार उनके सामने एक ही रास्ता आ रही है। उनमें से एक बोला, दोस्त यार विनी, तुम्हें ये नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? विनी, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नज़र उसकी घड़ी पर पड़ती है। उसकी घड़ी 7 बजे है और यह शाम के 7 बजे है, तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि यह सुबह के 7 बजे है। और अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये सड़क खाली हो रही है और ना ही रात वो रास्ते पर थके हारे चल रहे थे। तभी उनका सामना एक विशाल चुड़ैल से हुआ। उसका पूरा मुंह छिपा हुआ था, केवल उसकी एक लाल आंख से नजर आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागते वो बोली, चुड़ैल, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। ये कहा उसने। अपने हाथ में एक पेड़ को अच्छे दोस्त की तरफ फेंका और उनमें से एक के गले लग गया और उसकी मौत हो गई। घर से 8 निकले थे और अब वो सिर्फ 7 बचे हैं। जब वह भाग रहे थे तो उनके सामने और एक पिशाच खड़ा था। उसके चेहरे पर ना तो कान था और ना ही उसकी एक आंख और एक मुंह था। तभी उस पिशाच ने बोला, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना। तब तक वह अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर देखती रही और देखती ही उसकी आसपास के पेड़ की चट्टानें बनी रही है, और वह पेड़ के गाइन उन दोस्तों के ऊपर गिरती रही। इन सब के बीच 3 और दोस्तों की मौत हो गई, और अब इनमें से सिर्फ 4 लोग बचे थे। चारों दोस्त तुरंत वहां से लौट लगे। सभी लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था, और रात गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और ना ही वह चुड़ैल गायब होने का नाम ले रही थी। दोस्त विनी, हमें इन लोगों को परेशान करते हुए अच्छा नहीं लगा। ये हमसे इसी बात का बदले ले रहे हैं। विनी, हाँ, इतना तो हर किसी को समझ आ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई सल्यूशन नहीं दिया तो मुंह बंद कर ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इनमें से एक ने देखा कि सड़क पर एक और दोस्त जा गिरा। अब 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, दोस्त, क्यों ना हम अपनी गलती सुधारे। हमने जो कुछ भी उन कब्रों का किया है, अगर हम लोग उसे ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाए। विनी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो। ये तीनों एक ही कब्र की तरफ चले गए और जो फूल उन्होंने निकाले थे वे एक ही कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने निकाली थे वो वापस वहीं पर लगा दिया। जो शराब की बोतल कब्रों पर रखा गया था वह उसे हटा दिया गया था, और जिस कब्र पर पेशाब की थी उसे भी साफ कर दिया। वो ये सब कर रहे थे तो उसी आसमान से एक वुल्फ टी वॉली आई और एक को ले गए। अब 2 ही बचे थे।
दोस्त अब हम क्या करें विनी, हम तो सब कुछ सुधार दिया तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। विनी रुको, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने वो बोर्ड हटाया था। दोस्त हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आओ उसे ठीक करके वापस लाएं। ये कलाकृति वापस बोर्ड को वापस लाने में लगी हुए है। उसमें उनके सामने पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ते हुए देखने लगे। ये देखकर वह दोनों और तेज रफ्तार से उस पुरानी जगह पर गिरने लगे। और इसके पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके सामने आए, उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर अच्छे से गाड़ दिया। और देखते ही चुड़ैल और पिशाच दोनों की जोड़ी गायब हो गई। और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोस्त दोनों अपनी गाड़ी में भाग गए। अब इन लोगों को कोई चिंता नहीं है।